मुझे भगवती जैन नमोस्तु निवेदित करते हुए प्रश्न पूछ रही हैं। दूसरे के लिए की गई दुआ कितनी काम करती है, कृपया समाधान करें। देखिए, दूसरे के लिए दी गई या फिर किया गया काम उसके भाग्य पर डिपेंडेड है। मैं आपको जैन पांडव पुराण से कथा सुनाता हूँ कि जब द्वारका जल रही थी और कृष्ण और बलराम ने सोचा कि कैसे इन जीवों को बचाएं, क्योंकि पक्षी भी अगर उड़ के बाहर जाए थे तो देव ने उनको भी पकड़ के उस अग्नि में फेंक दिया। जैन महाभारत से कह रहा हूँ। फिर उन्होंने सोचा कि क्या करा जाए, तो उन्होंने सोचा कि द्वारिका जो है वो समुद्र में बनी है, परकोटा तोड़ देते हैं, पानी अंदर आ जाएगा, आग बुझ जाएगी। देववाणी हुई कि तुम्हारा सोचना भी गलत है, लेकिन कृष्ण ने दयावश उस परकोटे को तोड़ा, एक पैर मारा और परकोटा जो था वो टूट गया। पानी जैसे ही अंदर आया वो सब घी बन गया। आग और भड़क गई, क्योंकि वो जो लोग उस समय वहां थे उनका पुण्य खत्म हो गया था। दीपायन मुनि की 2 उंगलियां दिखी कृष्ण को फिर से स्मरण में कि तुम 2 ही बचोगे। बलराम और कृष्ण दोनों बाहर निकले, जो जो वहां थे कोई भी नहीं बचे, बाकी जो समझदार थे पहले निकल चुके थे। तो आप देखिए, कोई भी नहीं बचे, बाकी जो समझदार थे पहले निकल चुके थे। तो आप देखिए, आपकी दुआ किसी को आप दे रहे हैं उसके भाग्य पर डिपेंडेंट करता है कि कितना उसका भाग्य है। बाकी अगर वह उसका भाग्य तेज है या वो पुण्य आत्मा के आश्रित हैं तो अपन बच सकते हैं, वरना बचना मुश्किल है। ऐसा होता है अक्सर कि हम देते तो दुआ ही हैं, लेकिन किसी का कर्म ही खराब हो तो दुआ भी बद्दुआ में बदल जाती है। एक पत्नी रोज भगवान से इसी बात की गुहार करती थी कि भगवान मेरे घर में सब सुख शांति रहे और कुछ नहीं चाहिए। कई बार उसके पति के एक्सीडेंट हुआ, उसको कुछ नहीं हुआ, पति हर बार बच गया। उसने किसी ज्योतिषी को दिखाया तो ज्योतिषी ने कहा कि तेरी पत्नी कुंडली में लिखा है कि वो सुहागन मरेगी, इसलिए तू बचा है, वरना तुझे कोई बचा नहीं सकता था। उसकी कुंडली में लिखा है तो तू बच गया है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध है। अपन अपना पुरुषार्थ करें, लेकिन दूसरे के बारे में अच्छा सोचें। उसका अच्छा हमारे सोचने से नहीं होगा, हमारे सोचने से हमारा अच्छा होगा, लेकिन उसकी भवितव्यता होगी तो आपका सोचना या आपकी दुआ उसको लगेगी, ऐसा समझिए। शेष जिज्ञासाओं का समाधान आगे आने वाले समाधानों में होगा। और हमारे समक्ष जो जिज्ञासुजन हैं वो आएंगे, क्रम से अपनी जिज्ञासा रखेंगे। जिनका नाम बोला जाए पहले से ही वहाँ पर सेंटर में तैयार हो जाएं। सर्वप्रथम जिज्ञासा के लिए आ रहे हैं डॉक्टर RC जैन साहब, इसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती मनीषा जैन। त्रिवार त्रियोग पूर्वाण से कोटि कोटि पावन संग को नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि अंदर की मुस्कान और मदद करने का भाव यदि किसी में है, ये वो 2 इत्र हैं जिनको बगैर छिड़के ही हमारे आसपास का माहौल सुगंधित होता है। तो हम इस भीड़ भरे पंचम काल में ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे ये दोनों भाव मेंटेन रहे। देखिए डॉक्टर साहब, अंदर की मुस्कुराहट जो है वो बाहर तक आना बड़ा कठिन होता है। एक बहुत अच्छी बात मैंने पढ़ी थी कहीं कि बाहर से सुलझे दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। कभी आपने किसी ऐसे कपड़े को देखा हो जिसमें रफू की गई हो या किसी में कोई डिज़ाइन बनाई गई हो सुई धागे से, देखना बाहर कितना सुंदर फूल दिखता है और अंदर उसको अस्तर से ढांक के रखा जाता है, क्योंकि बाहर से सुंदर और सुलझा हुआ दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। बाहर से मुस्कुराहट जो आ रही अंदर वो है कि नहीं, बहुत कठिन काम है। अंदर कि अगर आपके मन में किसी के लिए दया करने का, किसी का अच्छा करने के लिए अगर आपकी भावना है, तो एक बात ध्यान रखना कि अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ है। आज से ही चालू करना पड़ेगा, फ्रॉम टुडे नाउ, अभी से। मैंने सुबह एक बात कही थी कि अकारण खुश रहना सीखें। नीति में सुबह मैंने 6 बजे की बात कही थी, अकारण खुश रहना सीखें। जो लोग अकारण खुश रहते हैं ना, उनके आसपास का ऑरा
और आगम से कहें तो उनकी लेशिया एकदम शांत रहती है, क्योंकि वो अकारण खुश हैं। और अकारण खुश रह नहीं पाते लोग, क्यों? क्योंकि उनको दुनिया भर की आकांक्षाएं हैं। जैसे अब मेरे साथ भी बहुत सारे लोग हैं, देख रहे ना आप, ये यश खड़ा है, अब इससे पूछो कैसा लग रहा है, अभी कुछ नहीं लग रहा, 5 साल बाद 2 साल बाद बोलेगा गुरुदेव अब शादी करना है, कि अब उसको जाना है दुखी होने, तो अब क्या कर सकते हैं, अब हो गई है दुखी, अब क्या कर सकते हैं। अकारण खुश रहने के लिए या फिर अंदर से किसी की मदद करने के लिए आपको निरंतर उस बात की भावना मन में लाना चाहिए कि मेरे निमित्त से सब अच्छा हो, मेरा काम दूसरों के लिए भी अच्छा करे, मैं जो कुछ भी करूं उससे दूसरों के जीवन में सुख की वृद्धि हो। ऐसा बार बार चिंतन करना पड़ेगा, ऐसा समझिए।